जय श्री राम। आज का विषय है महर्षि अरविंद। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के प्रबल समर्थक, हिंदू धर्म की व्यापक व्याख्या द्वारा हिंदू धर्म को मानव धर्म और मानवता का पर्याय, अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा योगीराज अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता, बंगाल के प्रसिद्ध वकील कृष्णधन घोष के घर माता स्वर्णलता देवी के गर्भ से हुआ। पिताजी पूरी तरह से पाश्चात्य शैली में रंगे विचार के व्यक्ति थे। वही माता धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी, परंतु घर में होने वाले संभावित टकराव के कारण उन्होंने भी अपने को अंग्रेजी शैली में ढाल लिया। घर में अंग्रेजी भाषा और वेशभूषा का बोलबाला था। 7 वर्ष की उम्र में ही अपने दोनों भाइयों विनय भूषण और मनमोहन घोष के साथ इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। 1884 में सेंट पॉल स्कूल में भर्ती करा दिया गया। कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ने में बुद्धि कुशाग्र थी। सन 1890 में, जिसे सर्वोच्च पढ़ाई कहते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज (ICS), सामान्य जन को दुर्लभ कही जाने वाली यह परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। ब्रिटिश शासन की दास्ता उन्हें पसंद न थी। अंतिम घुड़सवारी की परीक्षा की इसलिए अवहेलना की कि नौकरी से बचा जा सके, जिसमें वह सफल भी हो गए। इंग्लैंड में रहकर पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति व जीवन शैली का प्रत्यक्ष अनुभव के साथ अध्ययन भी किया और अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जीवन विचार से तुलना की। अंत में भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन ही पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है, इस विचार पर पहुंचकर 14 वर्ष बाद 1893 में भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के निश्चय के साथ कलकत्ता वापस आ गए। यहाँ गुजरात के बड़ौदा राज्य के दीवान व अंग्रेजी के प्राध्यापक के पद पर नौकरी करने लगे। यहीं पर ब्रह्मानंद और श्री विष्णु भास्कर लेले जैसे योगियों से भेंट हुई, जिससे आध्यात्मिक साधना की रुचि प्रबल हो गई। इसी बीच 29 वर्ष की आयु में कलकत्ता के प्रतिष्ठित व्यक्ति भूपाल चंद बसु की कन्या मृणालिनी देवी के साथ आपका विवाह हो गया। 1905 में अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने शासन को स्थिर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। देश में, खासकर बंगाल में, इसके विरोध में प्रबल जन आंदोलन खड़ा हो गया। तभी 1906 में बड़ौदा की सेवा से त्यागपत्र दे परिवार सहित कलकत्ता आ गए, जहां राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर दायित्व स्वीकार कर आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नेतृत्व उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो उग्रवादी विचार के थे, कर रहे थे, वह उससे सक्रिय रूप से जुड़ गए। कांग्रेस के भीतर ही उग्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 1907 में आपने अध्यक्षता की। इसी वर्ष इन्हें वंदे मातरम नामक पत्र का कार्यकारी संपादक नियुक्त कर दिया गया। 1908 में हुए अलीपुर बम कांड के प्रेरक होने का आरोप लगाकर 1 वर्ष के लिए विचाराधीन कैदी के रूप में कारावास में रखा गया। द्वापर युग में जेल में प्रकट होकर माता देवकी को दर्शन देने वाले भगवान कृष्ण ने कारावास में दर्शन की विशिष्ट अनुभूति कराई। बड़ौदा में 2 संतों ने जो अध्यात्म का बीज रोपा था, वह पौधा बन गया। विवेकानंद की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम शिष्या भगिनी निवेदिता के कहने से वे साधना के लिए कांग्रेस और परिवार छोड़ पांडिचेरी आ गए, जहां पर फ्रांसीसी शासन था। अब वह सन्यासी बन गए। 15 अगस्त 1914 को वहीं से
आर्य नामक अंग्रेजी मासिक का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। वहीं पर रहते श्रीमती मीरा रिचर्ड नामक फ्रेंच महिला ने 20 मार्च 1914 को योगीराज का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, जो कालांतर में श्री माँ के नाम से अरविंद की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में जानी गई। श्री माँ के प्रयास से 1920 में पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना हुई। यहीं पर साधना करते हुए 24 नवंबर 1926 को परम सिद्धि प्राप्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अरविंद ने यहीं रहकर 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की। इनमें द लाइफ डिवाइन, यौगिक साधना, भवानी मंदिर, सावित्री महाकाव्य तथा एसेज ऑन गीता विशेष रूप से चर्चित हुई। अरविंद ने विश्व को एक नया दर्शन देते हुए कहा, जब मनुष्य का ज्ञान संज्ञात्मक स्थिति से ऊपर उठकर तर्क से किसी बात को समझने की तुलना में प्रत्यक्ष रूप से जान लेगा, तब वह अतिमानस यानी सुपरमाइंड से अतिमानव यानी सुपरमैन बन जाएगा। श्री अरविंद ने 40 वर्ष तक भारत की स्वाधीनता के लिए साधना की। देखिए कैसा अद्भुत संयोग कि जिस दिन 15 अगस्त को उनका जन्म हुआ, 15 अगस्त ही आर्य नामक पत्रिका के संपादन की तिथि और 15 अगस्त 1947 को ही भारत स्वतंत्र हुआ। पर विभाजन से वह अति दुखी थे। अखंड भारत को सपना संजोए थे। उनके आश्रम में आज भी अखंड भारत का नक्शा यानी चित्र लगा हुआ है। अखंड रहना भारत की नियति है, इसलिए वह एक दिन फिर अखंड होगा, ऐसी भविष्यवाणी करने वाले योगीराज महर्षि अरविंद घोष 5 सितंबर 1950 को 78 वर्ष की आयु में 1:25 पर महासमाधि ले हम सब से भौतिक रूप से हमेशा के लिए दूर चले गए। भारत माता की जय।